देखिएगा, अपन सबसे पहले स्टार्टिंग किया है जो आपके राजस्थान का एकीकरण, वो उसमें पहले चरण से स्टार्ट किया। पहले चरण में डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की डेट 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की डेट 18 अप्रैल 1948। चौथे चरण की डेट 30 मार्च 1949। पांचवें चरण की डेट 15 मई। छठे चरण की 26 जनवरी 1950। सातवें चरण की 1 नवंबर 1956। पहले चरण का नाम, दूसरे चरण का नाम, तीसरे संयुक्त राजस्थान, चौथे बृहद राजस्थान, ठीक है। पांचवे का संयुक्त बृहद या फिर बृहत्तर, और फिर छठे चरण का राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन, और सातवें चरण का राजस्थान, ठीक है। पहले चरण में रियासत है, अरे एबीसीडी वाली, ठीक है। दूसरे चरण में बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टॉप ले गया। तीसरे चरण में उदयपुर। चौथे चरण में हाँ जय 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 बी, ठीक है। पांचवें चरण में सिरोही गांव मत्स्य संघ, वो पहले भटक रहा है उल्टा उल्टा वो। छठे चरण में सिरोही आदि, और सातवें चरण में अब और दिलवाड़ा। बाकी ये 5-6 और 3-4 और थे वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले चरण की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर। इसके बाद हमेशा वही चलेगी, ठीक है। पहले का राष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का गोपाल सिंह, चौथे का मान सिंह। वैसे ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, दूसरे का गोकुल लाल असावा, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, चौथे का हाँ तुमको सब पता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट उद्घाटन करता गागा जैसे से दो गाडगिल है, एक जवाहरलाल नेहरू है, और चौथे नंबर पर सरदार पटेल है, ठीक है। ये लगभग राजस्थान का एकीकरण क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। 18 मार्च 1948 से अपन शुरू हुए हैं, और आपके स्पेशली 1 नवंबर 1956 तक अपन चल रहे हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 में टोटल आपके दिन कितने हुए, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन हुए। माइनस करोगे तो निकल जाएगा, आसानी है, ठीक है। फिर भी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कितना कैसे करें। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन है। राजस्थान के एकीकरण में पूरा समय लगा है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कथन कहे, और उसमें कहा जाता है पासवाड़ा का महारावल था, उसका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? अपने वाले का नाम लक्ष्मण सिंह था, उधर वाले का नाम चंद्रवीर सिंह था, बांसवाड़ा का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एकीकरण पत्र लेकर गए कि भाई हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम साइन कर दो इस पर। तो उसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? डेथ वारंट का, क्योंकि अब तक राजा था। आज इस पर जैसे ही मैं सिग्नेचर करूंगा तो राजा पद से ही हट जाऊंगा, और राजा पद से अगर मैं हट गया तो मेरी जिंदगी क्या, ठीक है। तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। भूपाल सिंह को भड़काया था लोगों ने बहुत ज्यादा कि तुम अकेले रह जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, क्यों सम्मिलित हो रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्वजों ने मुझसे पहले ही तय कर लिया था कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, ठीक है, और मैं इस स्थिति को नकार नहीं सकता। तो मेरे पूर्वजों ने पहले ही तय कर दिया था कि मैं हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। ये कहा था एक आदमी ने। किसने कहा था आपके? भोपाल सिंह ने। एक और आदमी है जिसका नाम हीरालाल शास्त्री है। नाम कौन सा भी आपके? और इसने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है, ठीक है। कौन से चरण में कहा होगा? छठे चरण, जब सिरोही लेने वाले थे उस समय कहा था, ठीक है। उन्होंने गोकुल भाई भट्ट को दे दिया और अबू दिलवाड़ा ले गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट दिया था वो आपके इस आदमी ने दिया था। किस आदमी ने दिया था? हीरालाल शास्त्री ने दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जो विलय पत्र माउंटबेटन ने निकाले थे वो 2 निकाले थे। एक तो स्टैंड स्टॉप एक्शन कहलाता है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्शन कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो था विलय पत्र, जिसको भारत या पाकिस्तान में मिला वो इस पर साइन करे। ये क्या था? इस पर साइन क्यों करवाए थे? जिसको भी किसी भी देश में नहीं मिलना है, अपनी स्थिति बना के रखनी है, वो इस पर साइन करे। किस पर साइन करे? स्टैंड स्टॉप एक्शन पर साइन करे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा गया जिसकी 20 लाख जनसंख्या है, 20 करोड़ वार्षिक आय है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो आपके स्पेशली अकेला रह सकता, बाकी अकेले ही नहीं रह सकते हैं। तो आपके विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाए थे। और विलय पत्र पर सिग्नेचर करने वाली पहली रियासत मैंने कौन सी बताई? बीकानेर। राजा कौन सा बताया? डेट कौन सी बताई? 7 अगस्त, ठीक है। और अंतिम रियासत कौन सी बताई? धौलपुर। राजा कौन सा बताया? उदयभान सिंह। डेट कौन सी बताई? 14 अगस्त, ठीक है। तो ये 2 चीजें और है। तो नेक्स्ट आगे ये लिख लीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तुम्हें राजस्थान का एकीकरण तो याद हो गया।